हेलो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह सिलाई सीखना चाहते हैं? घर बैठे सिलाई करके अच्छा खासा कमाना चाहते हैं? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली आपको न्यू न्यू पैटर्न कटिंग करके सिखाऊंगी कि कैसे ब्लाउज कटिंग किया जाता है, सूट कटिंग किया जाता है, पैंट कटिंग किया जाता है। बहुत सारे चीज़ जो भी है सब मैं बहुत ही आसान तरीके से और देसी तरीके से आपको बताऊंगी कटिंग करके। तो जी, आज मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ इस पेटीकोट का, क्योंकि मुझे 4 पेटीकोट का ऑर्डर आया है। 4 पेटीकोट आया है सिलने के लिए, और ये बगल का ही है, क्योंकि मैं घर में ही एक छोटा सा बुटीक ओपन की हूँ और घर में ही सिलाई करती हूँ, और अपने ही एरिया के लोगों का सिलाई करती हूँ, दूसरे एरिया का नहीं। क्योंकि मैं बोर्ड नहीं लगाई हूँ बाहर में, तो मुझे अभी ज़्यादा लोग नहीं जानता है, और मैं रेंट के घर में रहती हूँ, तो यहाँ पे बोर्ड लगाना अलाउ नहीं है। तो मैं ऐसे ही मुंह से सबसे बोल दी हूँ कि मैं सिलाई करती हूँ। तो जो भी मुझे जानता है वो लोग मेरे पास सिलाई कराने के लिए आता है, और जितना भी मेरे पास सिलाई करने के लिए आता है उससे मेरा पैकेट खर्चा चल जाता है अच्छा खासा। मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ अपने लिए, अपने पसंद से। तो मैं घर में ही छोटा सा बुटीक ओपन करके सिलाई करती हूँ। तो जो भी मेरी बहनें हैं जो सोचती है कि काश मेरे पास भी 2 पैसा होता, पति के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, या फिर माँ बाप से बोलना नहीं पड़ता कि मेरा पति पैसा नहीं देता, पैकेट खर्चा नहीं देता। अगर ये सब आप छोड़ना चाहते हैं तो आप भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, क्योंकि एक औरत होती है ना, उसे आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माना में कोई आपका एक पैसा का भी मदद नहीं करने वाला है। अगर पति भी आपको पैकेट खर्चा दे रहा है तो उसके लिए भी वो बहुत सारा सुनाएगा और बहुत सारे बातें कहेगा। तो इस वजह से आपके अंदर कोई ना कोई एक हुनर होना चाहिए जिससे आप अपना पैकेट खर्चा निकाल सके। और अगर आप हाउस वाइफ है, घर में काम करती है, घर में ही 24 घंटा रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है, और ससुराल में भी अलाउ नहीं है कि बाहर निकलना है, घर में ही रहना है, ऐसे करके सब लोग ससुराल वाले भी बोलते हैं, तो आप घर से ही सिलाई का काम कर सकते हैं। और ना क्या, अगर आपके एरिया में सिलाई के लिए कोई ऐसे नहीं होता है, जो कंपनी वाले होते हैं कि मेरा इतना सारा पेटीकोट है आप सिल दीजिए, या फिर ब्लाउज है सिल दीजिए, ऐसे करके अगर होता है तो वो भी आप ऑर्डर ले सकते हैं और अच्छा खासा सिलाई कर सकते हैं घर बैठे। कहीं बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर हुनर आप में है ना, तो आपको बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप चार दीवारी में भी बैठ के अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और 2 पैसा अपने लिए कमा सकते हैं, और किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। तो इसलिए अगर जिन्हें सिलाई नहीं आता है वो भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए सिलाई सीखना, या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना वो चीज़ सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़माना बदल गया है। अगर आप नहीं कोई काम सीखेंगे ना, तो आपको ताना मार मार के दुनिया वाले, घर वाले सब लोग टॉर्चर कर कर के परेशान कर देंगे, और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अपना कोई भी एक अपने आप को देखिए और अब कोई भी एक टैलेंट सीखिए। आप देखिए कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, क्या सीखने में। जैसे कोई औरत होती है ना जिसे पेंटिंग करना, कढ़ाई करना, ये कटिंग स्टिचिंग करना, कुछ भी मतलब ऐसे एक चीज़ का तो उन्हें शौक़ रहता ही रहता है। तो वही चीज़ में अपना हाथ आजमाइए और उसी में आगे बढ़िए। और शुरुआत ऐसे ही कीजिए, क्या कीजिए आप पहले अच्छी तरीके से सीख लीजिए। और आजकल तो मोबाइल का इतना चलन हो गया है, मोबाइल हाथ हाथ में रहता है, आप मोबाइल से भी सीख सकते हैं कुछ भी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि सामने से अगर कोई काम आप सीखते हैं ना, कोई बिठा के आपको सिखाता है तो उसमें थोड़ा कम मेहनत लगता है, लेकिन जब आप मोबाइल से सीखते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर सीखने का ये है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं मोबाइल से भी घर बैठे। तो आप कहीं से भी सीखिए, आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है, और अपना काम शुरू कर लीजिए, क्योंकि ना ज़माना बदल चुका है, कोई किसी का सहायता करने वाला नहीं है। आपस में ही कोई सहायता नहीं करता, फैमिली मेम्बर ही तो दूसरे से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, और ताना मार मार के भी परेशान कर देंगे। तो आप लोग भी अपना सिलाई का काम शुरू कर लीजिए। और मुझे लगता है ना, सिलाई से बेहतर कुछ है ही नहीं एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि घर का काम है, बच्चा है, सब कुछ है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम लोग
इधर उधर का बातें सोचने लगते हैं और टेंशन ले लेते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप सिलाई घर से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 1 रुपया भी कमा लेंगे ना तो इतना खुशी मिलेगा ना कि आप बयां नहीं कर सकते हैं। और जितना अपना कमाया हुआ पैसा से खुशी मिलता है उतना दूसरे के लाख रुपया देने से भी खुशी नहीं मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सिलाई सीखें तो आप भी शुरू कर दीजिए। अभी बैठना छोड़ दीजिए, आलस छोड़ दीजिए और काम करना स्टार्ट कर लीजिए और 2 पैसा कमाइए और खुशी खुशी व्यतीत कीजिए। क्योंकि हम ना सिलाई शुरू से ही करते हैं, बहुत दिन से 10 साल हो गया ऐसे मेरा बाहर का सिलाई करते हुए। उसके पहले मैं घर का ही सिलती थी 10 साल पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो शादी के बाद से ही मैंने सिलाई स्टार्ट किया है करना और बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कोई मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि सिलाई करना है, पर मैंने हस्बैंड से बहुत बार बोला कि मुझे करना है, सिलाई में बहुत इंटरेस्ट है, मैं सिलाई करूँगी। तो हमारे यहाँ ना सिलाई को बहुत छोटा माना जाता है, ऐसे मतलब क्या ही बताएं, जो सिलाई करता है उसे इतना छोटा मानते हैं ना कि बयान नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है सिलाई से अच्छा कोई काम नहीं है, बहुत सुकून मिलता है। मेहनत है पर सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ना हम घर बैठे ही अपना काम करते हैं इसीलिए। और मैं तो घर का भी काम कर लेती हूँ, सिलाई का भी, और बच्चे भी संभाल लेती हूँ। तो इसलिए मुझे और सुकून मिलता है और मेरे पास टाइम भी नहीं होता है आलतू फालतू सोचने का। तो इसलिए अपना काम करना, एक ना एक काम करना चाहिए हर लेडीज़ को, क्योंकि खाली समय में ना दिमाग शैतान का घर हो जाता है। इधर उधर का बातें सोच सोच के और परेशान हो जाते हैं हम लोग। एक तो काम करके घर का जितना भी काम है वो सब कर कर के परेशान हो जाते हैं, फिर ससुराल वाले का ताना सुन सुन के कि तुम करती ही क्या हो, बस खाना ही तो बनाती हो, ये सारी बातें सुन सुन के परेशान